बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में हम एनर्जी बैलेंस ऑफ अ सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, मैंने अपनी लास्ट वीडियो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में ये चीज़ इस्टेब्लिश की थी कि आपका जो बैंक है वो हमारे लिए सिस्टम का काम करता है। ये रेड कलर में मैंने इस सिस्टम की बाउंड्री शो की है। दोस्तों, बैंक के अंदर जो हमारा यहाँ पे सिस्टम है, इसके अंदर आप पैसे दो तरीक़ों से जमा करवा सकते हैं या निकलवा सकते हैं। आप जमा करवा सकते हैं डिपॉजिट स्लिप के थ्रू और निकलवा सकते हैं एटीएम कार्ड के थ्रू। और आपने कितने पैसे जमा करवाए और कितने निकलवाए, इसकी बिना पर बैंक आपको बताता रहता है कि आपके अकाउंट में इतने रुपए पड़े हैं। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो हमने ये चीज़ भी इस्टेब्लिश की थी कि जो हमारी यहाँ पे जो कंजर्व्ड क्वांटिटी रहती है, जो प्रॉपर्टी कंजर्व रहती है, वो है पैसे, वो है मनी, वो कंजर्व रहती है। तो दोस्तों, अगर हम थर्मोडायनामिक्स में इस मनी को, अपने पैसों को एनर्जी कहें, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि सिस्टम के अंदर जो एनर्जी इन हो रही है और जो सिस्टम के अंदर एनर्जी आउट हो रही है, ये क्या होगी, ये एनर्जी का है ना, वो चेंज होगा इन सिस्टम। दोस्तों, इसी प्रिंसिपल की बुनियाद पर कि जो बैंक किस तरह हमारे पैसों को महफूज रखता है, उसी की बुनियाद पर ही हम एनर्जी बैलेंस ऑफ अ सिस्टम डिफ़ाइन करते हैं। दोस्तों, मैं इसके पहले स्टेटमेंट लिख देता हूँ एनर्जी बैलेंस ऑफ अ सिस्टम की, फिर आपको समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है आखिर। दोस्तों, एनर्जी बैलेंस की स्टेटमेंट ये है कि नेट चेंज, अब नेट चेंज जो है वो इंक्रीज भी हो सकता है या डिक्रीज भी हो सकता है। नेट चेंज इन टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ड्यूरिंग अ प्रोसेस is equal to difference between the total energy entering and total energy leaving the system during that process। यानी एक सिस्टम में आप जो टोटल एनर्जी इंटर करें और जो टोटल एनर्जी उस सिस्टम से निकलेगी, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो नेट चेंज के बराबर होगा। बिल्कुल दोस्तों, जिस तरह बैंक हमारे पैसों का हिसाब किताब रखता है कि हम उसको जितने पैसे देते हैं और जितने एटीएम कार्ड के थ्रू निकलवाते हैं, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो हमारा बैलेंस होता है। यही चीज़ दोस्तों, जहाँ पे वहाँ पे पैसों का हिसाब है, यहाँ पे हमारा एनर्जी का हिसाब है कि टोटल एनर्जी जितनी भी आपने सिस्टम में इंटर की और जितनी बाहर निकली, ये बराबर होगा चेंज इन एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। ये दोस्तों, ये इसी स्टेटमेंट को मैंने मैथमेटिकल शक्ल में लिख दिया। द नेट चेंज जो इंक्रीज़ हो सकता है या डिक्रीज़, ये चेंज इन एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। द नेट चेंज इन टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ड्यूरिंग अ प्रोसेस, यानी जो नेट चेंज होगा ये बराबर होगा डिफरेंस बिटवीन द टोटल एनर्जी इंटरिंग एंड टोटल एनर्जी लिविंग द सिस्टम ड्यूरिंग दैट प्रोसेस। इस रिलेशन को दोस्तों हम कहते हैं एनर्जी बैलेंस। जो सिंपल रिलेशन है, एक नेचुरल रिलेशन, इज एप्लीकेबल टू एनी सिस्टम अंडरगोइंग एनी काइंड ऑफ प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा एंट्री मारते हैं, नेचुरल लॉ को थर्मोडायनेमिक्स में अप्लाई करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि हम किन किन हालतों में सिस्टम एनर्जी दाखिल करा सकते हैं या ख़ारिज करा सकते हैं, और चेंज इन एनर्जी ऑफ अ सिस्टम जो है वो किस हालत में ज़ाहिर होगा, कि सिस्टम की जो एनर्जी चेंज होगी वो हम उनको कैसे शो करेंगे। तो दोस्तों, पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि एनर्जी चेंज ऑफ अ सिस्टम को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और फिर दो तीन तरीके हैं एनर्जी इन और आउट के, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब दोस्तों, किसी सिस्टम का उन्हें हमने एनर्जी चेंज निकालना है, तो दोस्तों सिंपल तरीन तरीका है ये कि एनर्जी चेंज ऑफ सिस्टम निकालना है। अगर आपको ये पता हो कि फाइनल हालत में एनर्जी की क्या वैल्यू है और इनिशियल हालत में एनर्जी की क्या वैल्यू है, ये दोनों वैल्यूज़ आप पता हो, आप आसानी से सिस्टम का एनर्जी चेंज निकाल सकते हैं। दोस्तों, याद रखें, एनर्जी जो है वो एक प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी की वैल्यू तब भी चेंज होती है जब सिस्टम की स्टेट चेंज होती है। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है, इसके अंदर कंप्रेशन का प्रोसेस होता है और ये अपनी एक नई पोजीशन पर पहुंच जाता है। इसको आप इनिशियल स्टेट कह लें और इसको आप फाइनल स्टेट कह लें। अब सिस्टम जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ मूव करता है, तो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम, सब की वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। तो एनर्जी चेंज ऑफ अ सिस्टम यानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब सिस्टम गया है, तो इस प्रॉपर्टी की, इस एनर्जी की वैल्यू में क्या चेंज आई है, दोस्तों हमने ये फाइंड करना है। अब दोस्तों, एनर्जी जो है वो काफ़ी हालतों में रह सकती है, काफ़ी शक्लें हैं जिसमें एनर्जी एग्जिस्ट करती है। मिसाल के तौर पर इंटरनल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है। ये बेपनाह शक्लें हैं जिनमें हम जो है ना वो एनर्जी को ज़ाहिर करते हैं।
लेकिन दोस्तों थर्मोडायनेमिक्स में मेनली हम इंटरनल काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को हम डील कर रहे होते हैं और ऐसे सिस्टम को हम सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो है ना थर्मोडायनेमिक्स में जो हम मेनली डील करते हैं वो सिस्टम की एनर्जी जो होगी वो इंटरनल काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। अब दोस्तों अगर हमने इसका चेंज निकालना है इस एनर्जी का, तो ये जिन जिन एनर्जीज़ का सम है उन सब का चेंज आ जाएगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को हम मैं स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी की टर्म में लिखूं तो मैं इसको मैस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये दो सिस्टम की हालतें हैं। मिसाल के तौर पर जिसमें ये पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है, स्टेट 1 के ऊपर इंटरनल एनर्जी की वैल्यू है और स्टेट 2 के ऊपर इंटरनल एनर्जी की जो वैल्यू है। ये वैल्यूज़ आप टेबल्स की मदद से आसानी से निकाल सकते हैं। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी है दोस्तों। काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं ½ mv2² माइनस v1² के बराबर होती है। पोटेंशियल एनर्जी ये बराबर होगी mg(z2 - z1). z2 मतलब जो फाइनल पोजीशन पे हाइट होगी विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस, और z1 इनिशियल पोजीशन पे जो हाइट होगी विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस। अब दोस्तों ये आ गया दोस्तों एनर्जी चेंज ऑफ अ सिस्टम। दोस्तों बाज़ औक़ात हम ऐसे सिस्टम से डील करते हैं जो स्टेशनरी होते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक रिजिड टैंक है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है और इसके अंदर एक पैडल जो है वो रोटेट कर रहा है, यानी शाफ्ट वर्क हो रहा है। अब दोस्तों ये सिस्टम ना मूव करता है, ना एक जगह से इसको हम उठाते हैं ऊपर लेके जाते हैं। तो जो दोस्तों काइनेटिक एनर्जी होती है ये तो डील कर रही है मोशन के साथ, और पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन फील्ड में जब हम एक बॉडी को ऊपर लेके जाते हैं तो तब आती है। तो इस तरह के केसेस में जब स्टेशनरी सिस्टम है, इनमें दोस्तों काइनेटिक एनर्जी का चेंज और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, और टोटली सिस्टम की जो एनर्जी चेंज होगा वो दोस्तों उसका सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी जितनी भी सिस्टम की माइक्रोस्कोपिक एनर्जीज हैं उसके बराबर होगा। दोस्तों यहाँ पे एनर्जी बैलेंस वाला जो रिलेशन था उसमें हमने चेंज इन एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ये वाली टर्म तो निकाल ली। अब दोस्तों हम देखते हैं कि सिस्टम के जो अंदर एनर्जी इंटर होती है या लीव करती है वो किस किस हालतों में या किस किस शक्ल में करती है। उसके बाद एनर्जी ट्रांसफ़र या एनर्जी इंट्रैक्शन के बारे में बात करने से पहले एक चीज़ क्लियर कर लें कि सिस्टम के अंदर एनर्जी का ट्रांसफ़र या एनर्जी इंट्रैक्शन तब भी होगा जब वो सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस करेगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने एक टैंक आपको दिखाया है और ये जो रेड कलर में डॉटेड लाइन है ये इसकी बाउंड्री को शो कर रही है। अगर अब एनर्जी इंट्रैक्शन या एनर्जी ट्रांसफ़र है वो यहाँ पर सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस कर गया तो अब हम यहाँ पे मानेंगे ये वाकई एनर्जी ट्रांसफ़र है। अगर ये चीज़ होती है या ये चीज़ होती है, ये दोनों दोस्तों एनर्जी इंट्रैक्शन या एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं है क्योंकि सिस्टम की बाउंड्री से ही नहीं निकले। अब दोस्तों सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान जो एनर्जी ट्रांसफ़र होता है वो बेसिकली 3 तरीक़ों से हो सकता है। पहला तरीका है दोस्तों हीट। अब जब सिस्टम के अंदर हीट इंटर होती है तो वो इसके मॉलिक्यूल्स का एनर्जी कंटेंट बढ़ा देगी, उसके मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगी, उसका टेम्परेचर बढ़ा देगी। और अगर इसमें से हीट बाहर निकलती है तो वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को कम करेगी, क्योंकि ये बाहर जो एनर्जी निकल रही है ये मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है ना जो बाहर जा रही है, तो सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी। तो यानी हम कह सकते हैं हीट गेन ये सिस्टम की एनर्जी को बढ़ाएगा और हीट लॉस जो है ये सिस्टम की एनर्जी को कम करेगा। दोस्तों एनर्जी ट्रांसफ़र का जो दूसरा तरीका है किसी भी सिस्टम में वो है वर्क। अब वर्क 2-3 किस्मों का हो सकता है। एक तो हो सकता है बाउंड्री वर्क कि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट हो, कि मिसाल के तौर पर ये एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है, इसके अंदर कोई गैस फिल है और ये सिस्टम मूव कर रहा है तो इस गैस के ऊपर वर्क कर रहा है। या दूसरा केस ये हो सकता है जिस तरह हमारे पास ये कंटेनर है, इसके अंदर एक पैडल लगा हुआ है और ये शाफ्ट से कनेक्ट है और शाफ्ट रोटेट कर रही है, यहाँ पे शाफ्ट वर्क हो रहा है। एक और केस हो सकता है दोस्तों कि मिसाल के तौर पर मेरे पास एक इसी तरह का एक और टैंक है जिसमें पानी भरा हुआ है और उसके अंदर इलेक्ट्रिक वायर क्रॉस कर रही है इसकी बाउंड्री को। जो वर्क होगा हम उसको इलेक्ट्रिकल वर्क कहेंगे। हो गया दोस्तों, ये मुख्तलिफ शक्लें हैं कि जो है ना जिस वजह से एनर्जी सिस्टम के अंदर इंटर हो, सिस्टम के ऊपर वर्क कर रही है। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिक वायर सिस्टम में क्रॉस हो रही है तो ये इसके अंदर चार्जेस मूव कर रहे होंगे और ये चार्जेस मूव कर रहे हैं तो इसमें एनर्जी होगी, एनर्जी ट्रांसफ़र होगी वाटर में। वाटर के मॉलिक्यूल्स तेज़ी से मूव करेंगे, वाटर की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। तो जो
सिस्टम के अंदर वर्क दाखिल होगा वो सिस्टम की एनर्जी को बढ़ाएगा, और अगर सिस्टम से वर्क बाहर निकलता है तो वो सिस्टम की एनर्जी को कम करेगा। अब दोस्तों टरबाइंस जितनी भी हैं दोस्तों, चाहे स्टीम टरबाइन है या गैस टरबाइन है, ये सारी की सारी वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। इसके बरक्स कंप्रेसर्स हैं, पंप हैं, ये वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस हैं, इनको हमें एनर्जी देनी पड़ती है। ये दोस्तों टरबाइन है मेरे पास, ये कंप्रेसर। अब दोस्तों ये जो दो तरीक़ाकार हैं एनर्जी इंटरेक्शन के, ये तो हैं क्लोज्ड सिस्टम के लिए, यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें मैस ना इंटर हो सकता है ना निकल सकता है, जिस तरह मैंने यहाँ पे कंसिडर किया था। अगर एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें मैस इंटर भी हो सके और निकल भी सके, मिसाल के तौर पर पंप भी है कि उसमें मास इंटर भी होता है और प्रेशर गेन करने के बाद बाहर भी निकलता है, तो उसमें एनर्जी इंटरेक्शन का एक तीसरा तरीका भी आ जाएगा, मास। अब मास जो इंटर होगा सिस्टम में वो भी एनर्जी लेके आएगा, क्योंकि मास भी तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है, और जब वो मास बाहर निकलेगा तो वो सिस्टम से एनर्जी लेकर जाएगा। दोस्तों हीट और वर्क जो है ये एनर्जी ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म है ओनली फॉर क्लोज्ड सिस्टम्स। अगर सिस्टम कंट्रोल वॉल्यूम है, यानी उसमें मैस इंटर भी हो सकता है या निकल भी सकता है, तो उसमें एनर्जी ट्रांसफ़र के तीन मैकेनिज़्म हो जाएंगे, हीट, वर्क और मास, ये तीनों। अब दोस्तों यहाँ पे हमने देख लिया कि जो सिस्टम के अंदर एनर्जी इन हो सकती है या आउट हो सकती है वो तीन तरीक़ों से ही हो सकती है। अब एनर्जी इन माइनस एनर्जी आउट, ये जो एक्सप्रेशन था एनर्जी बैलेंस का, हम वो निकालने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम ये वाली टर्म निकालने की कोशिश कर रहे हैं, एनर्जी इन माइनस एनर्जी आउट। अब दोस्तों एक सिस्टम के अंदर हीट इंटर भी हो रही है और निकल भी रही है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये सिस्टम में नेट हीट इंटर हुई है या वैल्यू पॉजिटिव आई है या नेगेटिव आई है। तो हम दोनों टर्म्स को, इन और आउट को साथ ही लिख देते हैं ताकि हमें क्लैरिटी हो जाए कितनी हीट निकली और कितनी हीट आई। इसी तरह वर्क का भी ले सकते हैं, डब्ल्यू इन माइनस डब्ल्यू आउट, और इसी तरह अगर कंट्रोल वॉल्यूम है तो उसके लिए हम एनर्जी ऑफ मैस इन, यानी जो मैस इन हुआ वो एनर्जी लेके आया, और जो मैस गया वो जो एनर्जी लेके गया। ठीक हो गया दोस्तों ये वाला रिलेशन जो है ये कंट्रोल वॉल्यूम के लिए है। अगर आपका सिस्टम कंट्रोल मैस है, जिस तरह यहाँ पे जिसमें मैस ना इंटर हो रहा है ना लीव कर रहा है, तो आपके लिए सिंपल ये रिलेशन होगा जिसमें हीट और वर्क की सिर्फ एनर्जी इन और आउट के तरीके होंगे। अब दोस्तों एनर्जी बैलेंस में हमने चेंज इन एनर्जी ऑफ सिस्टम तो पहले ही निकाल लिया था, अब हमने एनर्जी इन और आउट भी निकाल लिया, तो हम एनर्जी बैलेंस का रिलेशन लिख देते हैं। मैं यही वैल्यूज पुट कर देता हूँ जो मैंने यहाँ पे निकाली हैं, क्यू इन माइनस क्यू आउट प्लस डब्ल्यू इन माइनस डब्ल्यू आउट प्लस एनर्जी ऑफ मैस इन माइनस एनर्जी ऑफ मैस आउट। ये बराबर है दोस्तों चेंज इन एनर्जी ऑफ सिस्टम, जो बराबर है चेंज इन इंटरनल प्लस चेंज इन काइनेटिक और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। दोस्तों इस रिलेशन को हम कहते हैं एनर्जी बैलेंस रिलेशन। अब दोस्तों यहाँ पे मैं दोबारा एक छोटी सी वजाहत कर दूँ कि ये जो मैस वाली टर्म है ये कंट्रोल वॉल्यूम के लिए है। अगर आपका सिस्टम कंट्रोल मैस है तो ये मैस वाली टर्म नहीं आएगी, मैस फ्लो वाली, सिर्फ और सिर्फ हीट और वर्क एनर्जी इंट्रैक्शन के मैकेनिज्म्स होंगे। दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की कि आपको एनर्जी बैलेंस ऑफ सिस्टम जो है ये आसानी से और बड़े सादा तरीन अल्फाज में आपको ये समझा सकूँ। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट्स। थैंक यू, गुड बाय।